ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 5वें अध्याय के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान कहते हैं जो कर्मयोगी है वह संग को त्याग कर, संग को छोड़कर अपने चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भगवान बता रहे हैं दो प्रकार, एक कर्मयोगी और कर्म सन्यासी सांख्य योगी। एक ऐसे लोग जो कर्मयोग का आचरण कर रहे हैं पर कब? लोक संग्रह के लिए, ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के बाद। और एक ऐसे है जो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व चित्त शुद्धि की प्राप्ति के लिए कर्मयोग का आचरण कर रहे हैं। अगर सामान्य दृष्टिकोण से भेद करना है, सामान्य दृष्टि से भेद करना है, तो एक ज्ञान की पूर्वावस्था में या भगवत प्राप्ति की पूर्वावस्था में कर्मयोग का आचरण और भगवान की प्राप्ति के बाद किया गया कर्मयोग का आचरण। अब इसमें दो भेद हो जाएंगे। विचार करना है तो देखो कैसे है। भगवान ने क्या बताया? मुझ में सारे कर्म समर्पित करो, संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़कर कर्म करो।
अब संग को छोड़ना है, मैं करता नहीं हूं यह मानना है, तो दो चीजें आवश्यक है। एक तो कर्म करने वाला कौन है यह जानना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कर्म करने वाला मैं अपने आप को समझ रहा हूं पर मैं कर्म करने वाला नहीं हूं यह जानना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं कर्म करने वाला करता नहीं हूं तो स्वरूपतः सचमुच में मैं कौन हूं यह जानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखना है तो ऐसे समझो, अगर आपके सामने कोई एक जो फल रखा गया, पर फल किसका बना हुआ है? फल बना हुआ है लकड़ी का। अब देख को आपका क्या लगा, यह क्या है? फल है, चलो सेब है या अनार है। आपने कहा अरे ये तो अनार है, कितना सुंदर है। पर हाथ में लेकर जब आपने देखा तो पता चला कि अरे ये तो अनार नहीं, यह तो लकड़े की एक प्रतिकृति है। अब इसमें दो चीजें आवश्यक है। एक तो यह जानना चाहिए कि यह अनार नहीं है, यह सचमुच में यह अनार का फल नहीं है, यह जानना चाहिए। और साथ ही साथ वह लकड़े का बना हुआ है, इसलिए यह सचमुच का अनार नहीं है, यह भी जानना चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं, जैसे हम विचार कर रहे थे। सचमुच में अनार नहीं है जानने के लिए एक तो जो सचमुच में अनार जैसा होता है उसका ज्ञान आवश्यक है। सचमुच में अनार कैसे दिखता है, सच्चा कैसे होता है, यह जानना आवश्यक है। और लकड़ी क्या है, लकड़े की वस्तु क्या होती है, वह भी जानना आवश्यक है। जब तक यह विवेक नहीं होता है, प्रत्यक्ष यह जब इसका भेद देखा नहीं जाता, तब तक सचमुच में अरे ये तो लकड़े का अनार है, ये खाने की वस्तु नहीं है, यह समझकर उसका त्याग करना असंभव है। इसी उदाहरण को फिर से दोहराकर और थोड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, आलोचना करते हैं। देखो, हुआ ऐसे, सामने फल रखा हुआ था, पेट में भूख है, भूख लगी है, मैंने फल हाथ में लिया। हाथ में लिया तो स्पर्श कुछ तो भिन्न सा लगा, तो मैंने सोचा अरे इसका स्पर्श ऐसे कैसे? तो थोड़ा घुमा कर देखा, हाथ में लेकर देखा, थोड़ा बजा कर देखा, आवाज आई तो पता चला अरे यह लकड़े की वस्तु है, यह सचमुच का अनार नहीं है। हमारे लिए यह ठीक है, पर अगर कोई व्यक्ति सचमुच में अनार कैसे दिखता है यह जानता ना हो, या सचमुच में अनार का स्पर्श कैसे रहता है, उसने देखा है, चित्र में देखा है, कैसे काट कर खाते हैं, क्या करते हैं, सब देखा है। तो अब अगर उसने सचमुच में अपने आप स्पर्श करके न देखा हो, काट कर खाया हुआ न हो, तो उसके मन में संभ्रम निर्माण हो जाएगा, क्या ये अनार का जो फल रहता है, ये अनार का जो फल रहता है, यह शायद लकड़े के जैसे बचता हो। हुआ कैसे है, यह व्यक्ति अनार सचमुच में जाना हुआ नहीं है, जानने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसको लगा क्या, चित्र में अनार का फल देखा था तो ये अनार के फल की तरह है। तो शायद अनार का जो फल है वह लकड़े की तरह ही दिखता हो, लकड़े की तरह ही बचता हो, तो इसको खाने में कोई हर्ज नहीं है, यानी वो खाने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। वास्तव में यह गलत बात है। दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, सचमुच में अनार खाया हुआ व्यक्ति है, पर वह जो लकड़े को जानता ही ना हो, लकड़े का स्पर्श कैसा है यह जानता ना हो, लकड़ी, दो लकड़े की वस्तुएं अगर जब बचती है तो कैसे आवाज आता है यह जानता ना हो, और उसने उस फल को उठाया है। अब वह जब उस फल को उठाएगा तो होगा क्या, उसको लगेगा शायद ये कोई अनार के फल की ऐसी वैरायटी है, ऐसी प्रजाति है जो लकड़े की तरह बचती है।
शायद ऐसे हो सकता है ना, कोई दूसरी वैरायटी होती है, कोई क्या कहते हैं हम, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह रहते हैं ना, नए नए कलम वगैरह बनाते हैं वो, अलग वैसी कोई वैरायटी हो तो इसको खाकर देखना चाहिए। यानी उस अनार का फल झूठा है यह जानने के लिए अनार क्या है यह भी प्रत्यक्ष दृष्टि से जानना चाहिए, और लकड़े की वस्तु कैसे होती है यह भी प्रत्यक्ष दृष्टि से जानना चाहिए। फिर से समझ समझ लेना, अनार का लकड़े का फल यह सच्चा नहीं है झूठा है यह जानने के लिए सचमुच में अनार का फल कैसे दिखता है रहता है वह हमें प्रत्यक्ष जानना चाहिए, किसी दूसरे ने बताया है इसलिए नहीं, वह अपना ज्ञान हमारा होना चाहिए। साथ ही साथ लकड़े की वस्तुएं कैसे रहती है दिखती है यह भी हमें प्रत्यक्ष जानना चाहिए, वह ज्ञान हमारा होना चाहिए, सुना हुआ नहीं। इसी प्रकार से मैं कर्म करने वाला नहीं हूं यह जानने के लिए कर्म कहां पे हो रहा है, केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर में हो रहा है, यह प्रत्यक्ष दृष्टि से मुझे जानना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मैं कर्म करने वाला नहीं हूं तो अकर्ता आत्मा परमात्मा ब्रह्म कैसे हूं यह भी जानना चाहिए, तब भी जाकर मैं कर्म करने वाला नहीं हूं यह ज्ञान यह निश्चय दृढ़ और सत्य हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण में देखा था, जिन दो वस्तुओं को भिन्न करना है भेद करना है उन दोनों वस्तुओं को सही सही जानना आवश्यक है। वैसे ही कर्म होते वक्त जिस प्रकृति में जिन इंद्रियों में कर्म हो रहा है उनको मैं परमात्मा से भिन्न तो जानना चाहिए ही, साथ ही साथ परमात्मा का मेरा जो स्वरूप है आत्म स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म आत्मा एक है, मैं ब्रह्म हूं, तो मुझे ब्रह्म स्वरूपता से अकर्ता रूप में अपरोक्ष दृष्टि से जब तक मैं जानता नहीं हूं तब तक मैं करता नहीं हूं यह दृढ़ बुद्धि नहीं हो सकती। अब मैं अकर्ता अभोक्ता परमात्मा हूं यह तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद ही होगा। तो क्या ऐसे कहना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही कर्मयोग संभव है? नहीं, ज्ञान के प्राप्ति के बाद कर्मयोग उत्तम दृष्टि से होगा, बात सही है, क्योंकि वहां पे कर्म हो रहा है शरीर से, पर कोई कर्तृत्व भाव है ही नहीं, संग वगैरह कुछ है ही नहीं। पर ज्ञान की पूर्वावस्था में जो जानना हुआ तत्व है वहां पर अनुमान की दृष्टि से कर्मयोग हो सकता है। अगर पूछो कैसे, आसान सी बात है, समझो आप अभी बारिश के मौसम में घूमने के लिए जाते हैं, जैसे बारिश शुरू हो जाती है लोग जगह जगह पर घूमने जाते हैं। कहां पे जाते हैं? हमारे पास कई सारी जगह है, और क्यों जाते हैं? भीगने के लिए, वो जो वाटरफॉल्स रहते हैं ना उनके नीचे। अब मुझे बताओ आपको कैसे पता चला कि वहां पे बारिश हुई हो या ना हो, वहां पे वाटरफॉल रहेगा, वहां पे पानी का बहाव रहेगा? क्योंकि ऊपर कहीं पहाड़ों में बरसात हुई है तो यहां पे पानी आया है, अनुमान किया ना आपने। या दूसरा आसान सा उदाहरण लेते हैं, बारिश का मौसम है, 2 दिन बारिश हुई नहीं, तीसरे दिन सुबह आप उठे, जो रास्ता था पूरा भीगा हुआ था, अनुमान क्या किया? रात में बारिश हुई होगी। या आकाश में बादल छाए हुए हैं, घने काले बादल है, बारिश का मौसम है, आप क्या अनुमान करते हैं? हाँ, कि बारिश होने वाली है। इसी प्रकार से जब मैं यह शास्त्र के द्वारा अनुभव करता हूं कि कर्म करने वाला यह शरीर है, शरीर के द्वारा मन में ही संग के कारण कर्म हो रहा है,
मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, तो जब तक मैं कौन हूं यह स्वरूपता से ज्ञान नहीं होता, तब तक इस निश्चय के बलबूते पर, इस निश्चय पर के इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रिया अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है यह जानकर उनमें ही कर्म हो रहा है, इस निश्चय के ऊपर कर्मयोग का आचरण किया जा सकता है और होता है। यह दो भेद है, एक तो ज्ञान के पूर्व कर्मयोग का आचरण और एक ज्ञान के उत्तर कर्मयोग का आचरण। अब यह सब क्यों करें? प्रश्न यह आता है, भाई आपने सब ये बताया, बात सही है, कर्मयोग का आचरण करना चाहिए, ज्ञान के पूर्व भी करना चाहिए, ज्ञान के बाद लोक संग्रह के लिए करना चाहिए, हम समझते हैं, पर करे तो क्यों करे? मुझे क्या मिलेगा? तो बात ऐसी है, अरे यही तो बात है, जब आपको समझो, एक व्यावहारिक उदाहरण देते हैं तो बताए पता चलेगा। अगर आपको कोई बड़ा मकान खरीदना है और बड़ा मकान खरीदने के लिए आपको कर्जा लेना है या बड़ी फैक्ट्री डालनी है, फैक्ट्री शुरू करनी है, आपको कर्जा लेना है। कर्जा लेने के लिए आप गए तो पहले क्या देखते हैं? आपका क्रेडिट देखते हैं ना, क्रेडिट हिस्ट्री। अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो क्या कर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए तो कर्जा मिलता है। ऐसे ही अगर हमारी कर्म की हिस्ट्री ही क्लीन नहीं है तो ज्ञान कहां से मिलेगा? क्योंकि उसके लिए, चित्त शुद्धि के लिए वह तो आवश्यक है ना। अगर कोई बड़ी चीज को हासिल करना है तो उसके लिए पहले हमारे पास जो है वह तो शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये चित्त शुद्धि के लिए कर्मयोग आवश्यक है, और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इसीलिए तुम कर्म ही करो, इस युद्ध को करो। क्यों? अब आध्यात्मिक दृष्टि से यह उपदेश कर्मयोग का भगवान क्यों देते हैं? 12वां श्लोक देखना। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। एक साथ, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कहते हैं कर्मयोगी, कर्मयोग क्यों करे? तो कहते हैं कर्मयोगी कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल की आसक्ति को छोड़कर, कर्म फल का त्याग करके, शांति मापनोति नैष्ठिकीम, युक्त कर्मयोगी नैष्ठिकीम शांति मापनोति। नैष्ठिकीम भगवत प्राप्ति रूप नित्य शांतिम, शांति को आपनोति प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करता है। कर्मयोगी भगवत प्राप्ति रूप परम नैष्ठिक शांति को प्राप्त करता है। और अयुक्त जो सकाम पुरुष है वह कामकारेण, काम से प्रवृत्त होने पर, काम के कारण, फले कर्म के फल में, सक्त आसक्त होने के कारण, आसक्त होकर, निबध्यते बंधन में फंस जाता है।
जो कर्मयोगी है वह कर्म के फल की आसक्ति को छोड़कर नैष्ठिक नित्य ऐसे भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। पर जो व्यक्ति कर्मयोग का आचरण नहीं करता, आसक्त है, वह काम की प्रेरणा से कामकारेण फल में आसक्त होकर बंधन में फंस जाता है। फले सक्तः निबध्यते। एक दृष्टांत बताते हैं तो बात समझ में आएगी। देखो, होता ऐसे है कि चलो ये उदाहरण देखते हैं। ये एक चित्रपट है, ब्यूटीफुल पीपल या उसमें है, शायद उसी में है। तो अफ्रीका वगैरह वहां के जो मरुभूमि है, डेजर्ट्स है, वहां की एक बात बताई तो पानी ढूंढना है। पानी ढूंढने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, जो बंदर है वहां के, उनको पता रहता है कि कहाँ पे पहाड़ों में नीचे, जमीन के नीचे कहाँ पे तालाब है, पानी है। तो यह व्यक्ति क्या करता है, कुछ खाने की जो वस्तुएं रहती है, फल या फिर ऐसे, जहां पे बंदर है उसके सामने एक छोटी सी जगह पर अंदर डाल देता है। रहता है कैसे है, पेड़ में थोड़ी सी अंदर जगह रहती है, उसका मुंह छोटा रहता है, अंदर बड़ी जगह रहती है, उसमें वह छोटी वस्तुओं को डाल देता है, खुद एक दो चीजें खा लेता है और दूर चला जाता है। अब बंदर देखता क्या है, फल वहां पे अंदर है। अब उन फलों को प्राप्त करने के लिए बंदर वहां पे जाता है, उस छोटा जो मुंह रहता है उसमें से हाथ अंदर डालता है और उन फलों को पकड़ लेता है। अब जब वो फलों को पकड़ लेता है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है, और मुट्ठी बड़ी हो जाने पर वह हाथ बाहर निकाल नहीं पाता। हाथ बाहर निकल सकता है पर कब, फल छोड़ दे तो, मुट्ठी खुल जाए तो। पर मुट्ठी को फलों के साथ वह बाहर खींचने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति आता है, उस बंदर को पकड़ लेता है और रात भर उसको बांध कर वहीं पे बांध देता है। बाद में प्यास के कारण बंदर भागते हुए जहां पे पानी है वहां पे जाता है, उसके पीछे यह आदमी भाग कर जाता है, पानी को ढूंढता है, वह सब बात अलग है। मेरी कहने की बात यह है, फल की आसक्ति के कारण हुआ क्या, फल की आसक्ति के कारण उसने हाथ अंदर डाला और उनको पकड़ कर रखा, फलों को पकड़ कर रखा, इसलिए बंधा गया है। देखो, हाथ उस जो भी ढोली है, जो भी वो छोटा मुख है, वो छोटी जगह है, उसमें हाथ अंदर डालकर अगर वो फलों को ना पकड़े तो हाथ बाहर निकल सकता है। इसी प्रकार से कर्म तो बंधन का कारण है ही, कर्म तो विनाशकारी एक दृष्टि से है ही, पर वो बंधन का कारण नहीं बनता। कब, जब हम फल को त्याग देंगे। कर्म किया, जैसे हाथ अंदर गया वैसे ही बाहर। पर क्या कहते हैं भगवान, फले सक्तः निबध्यते। कहा निबध्यते, कौन बंधन में फंस जाता है, जो फल में आसक्त हुआ है वह। तो कर्मयोगी के पास ऐसी क्या भिन्न चीज है, ऐसा क्या विशेष है। देखो, युक्त युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा, युक्त कौन, युक्त सब कर्म ईश्वर के लिए ही है, सारे कर्म ईश्वर के लिए ही है और मेरे फल के लिए नहीं। यह ग्लोरिफिकेशन ऑफ कर्म अंग्रेजी में कहते हैं, उदात्त करना। हमारा जो प्रयोजन है, हमारे जो विचार है, उनको उदात्त करना। अगर जब हम ऐसे करते हैं तो मन विशाल हो जाता है। मैं कर्म क्यों कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं। क्या ईश्वर एक ही जगह पर है, नहीं, सब जगह पर, सब में है।
तो यह कर्म केवल मेरे लिए नहीं, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, सबके लिए है। ऐसा निश्चय करने वाला जो है वह व्यक्ति कर्म के फल को त्याग देगा। और इतना ही नहीं, यह करके जब कर्म के फल को त्याग देता है तो ज्ञान रूप, भगवत प्राप्ति रूप नैष्ठिक शांति को प्राप्त हो जाता है। कैसे होता है यह देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। हमारे शास्त्र में बड़ा गहरा विचार किया गया है, बहुत सुंदर सुंदर बातें की गई। यानी अगर हर सारे कर्मों का विचार किया जाए, हुआ ऐसे है काल के कारण, कालाय तस्मै नमः हम कहते हैं, काल के कारण कई चीजें भूली गई है, उनको ध्यान में रखा नहीं गया या आगे बताया नहीं गया। पता है ना, हम अगर जब हम दीप लगाते हैं, तेल का हो या फिर ऐसे कोई दिया हो, तो जो बाती रहती है वो एक नहीं रहती, हम दो लगाते हैं, दो रहती है। दो लगाने का कारण यह है, वह दिया मैं किसके लिए लगा रहा हूं? भगवान के लिए लगा रहा हूं। अगर वह दिए का जो प्रकाश है वह भगवान के लिए है, तो जो प्रकाश भगवान के लिए है उसी प्रकाश में क्या मैं देख सकता हूं? क्या वो मैं अपने लिए उपयोग कर सकता हूं? नहीं। तो उसके साथ साथ एक दूसरी बात जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रकाश है वह मेरे लिए है। विचार क्या है? हर कर्म में, हर जगह पर जो भगवान के लिए है वह मेरे लिए नहीं है, वह मेरे लिए प्रसाद है। एक पवित्र भाव उससे जुड़ जाता है। और प्रसाद है तो प्रसाद की दृष्टि से ही उसे भक्षण करना है, वह कर्म करना है, यह विचार आता है। हम भगवान को फल वगैरह चढ़ाते हैं, प्रसाद के बुद्धि से ही ग्रहण किया जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, यहां पे उनको देना क्यों है? यह मेरे लिए नहीं है, इसलिए यह, इसका फल मेरे लिए नहीं है। मैं कर्म कर रहा हूं, भगवान आप ही का है। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। वह स्वामी चिन्मयानंद जी के बड़े नजदीकी थे, उनके साथ बहुत बार मिला करते थे। एक दिन हुआ ऐसे, स्वामी चिन्मयानंद जी से वो मिलने गए। अब गुरु के पास कोई खाली हाथ से जाता नहीं है, तो क्या करे? तो जहां पे वो रुके हुए थे स्वामी जी, वहीं पे एक बगीचा था। तो बगीचे से दो फूल उन्होंने तोड़ लिए, तोड़कर जब गुरु जी के पास गए, स्वामी चिन्मयानंद जी के पास गए, तो उन्होंने वह फूल उनको दे दिए। तो स्वामी चिन्मयानंद जी हंसते हुए उनसे बोले, अच्छा, मेरे ही बगीचे के फूल तोड़कर मेरे लिए लाए हो? विचार करके देखना, जो भी वस्तु हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, क्या वो सचमुच में हमारी है? अगर हम कहते हैं इस सारे सृष्टि का निर्माण उस परमात्मा से ही हुआ है, तो उस परमात्मा को हम क्या समर्पित कर सकते हैं? कौन से कर्म का कौन सा फल हमारा होगा? हमारा कुछ नहीं है। क्या एक कोई मजदूर है, फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है, क्या वो कह सकता है इस फैक्ट्री में बनी हुई वस्तु मैंने बनाई है इसलिए मेरी है? नहीं। हाँ, उसने जो मेहनत की है उस मेहनत का पैसा वो ले सकता है, पर वस्तु को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वस्तु को बनाने के लिए आवश्यक जो भी सारी चीजें थी, उसके ऊपर उसका कभी हक था ही नहीं। जो भी हम कर रहे हैं, सारे जो कर्म के जो सारे द्रव्य है, अरे यहां पे तो ऐसी बात है, हमारा कुछ है ही नहीं।
शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। बड़ी एक सुंदर कविता है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया है वो भी किसी बड़ी शान से, है ना। ये तन भी किसी का दे दिए दिया हुआ है, धन भी किसी का दिया हुआ है, पर हम तो कहते हैं कि यह मेरा है। नहीं, इसलिए कहते हैं ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय, सारे कर्म है वो भगवान के लिए ही है, मेरे लिए कुछ नहीं। क्योंकि जो कर्म मैं कर रहा हूं, जिन साधनों के द्वारा मैं कर्म कर रहा हूं, वह साधन मेरे है ही नहीं। ऐसे कहने वाला व्यक्ति आसानी से धीरे धीरे हर कर्म में उसकी ईश्वरार्पण बुद्धि, ईश्वर बुद्धि निर्माण होकर वह भगवत ज्ञान रूप परम शांति को प्राप्त होता है। कैसे? तो कहते हैं पहले अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाती है और फिर से ज्ञान की प्राप्ति निर्माण होती है। कहते हैं सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, फिर सर्वकर्म संन्यास, सारे कर्मों का संन्यास। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद उत्तम दृष्टि से अब न कोई कर्म बचा है, न कुछ करने के लिए बचा है, तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का संन्यास ग्रहण करके त्याग किया जाता है और बाद में ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो जाती है। ऐसे अर्थ समझ लेना है। भाष्यकार इसके ऊपर व्याख्यान करते हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं इस वाक्य को ऐसे ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही क्रम है, शास्त्र में यही बताया गया है। पर जो अयुक्त है उसके बारे में क्या? जो काम की प्रेरणा से अपने फल के लिए कर्म करता है, मैं कर्म करने वाला हूं, मैं फल का भोगता हूं, इस दृष्टि से आसक्त होकर कर्म करता है, वह बंधन में फंस जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युक्त होकर कर्मयोग की दृष्टि से कर्म करो, यह अभिप्राय है। अब हुआ ऐसे है, यथार्थ ज्ञानी, यह तो अज्ञानी के लिए बात कही गई, पर यथार्थ ज्ञानी है वह क्या करता है? कहते हैं 13वां श्लोक, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। एक साथ, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कहते हैं वशी, वशी वशिन शब्द का रूप है, जिसके जिसको उसका अंतःकरण वश हुआ है, अंतःकरण पर जिसने विजय प्राप्त की है, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला व्यक्ति, कर्म संन्यास योग का आचरण करने वाला व्यक्ति मनसा, मन के द्वारा, या ऐसे ऐसे लेना वशी,
जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है ऐसा व्यक्ति, देही पुरुष, ऐसा पुरुष, न कुर्वन्, कुछ भी न करते हुए, न कारयन्, न कराते हुए, न वो स्वयं करता है न किसी से कराता है, ऐसे नवद्वारे पुरे, ऐसे घर में जिसको 9 द्वार है, मनसा संन्यस्य सर्वकर्माणि, सारे कर्मों का मनसा संन्यस्य, मन के द्वारा त्याग करके, सुखम आस्ते, आनंद पूर्वक रहता है। अंतःकरण जिसके काबू में है ऐसा पुरुष जो सांख्य योग का आचरण कर रहा है, जो कर्म संन्यास योग का आचरण कर रहा है, वह न कर्म करते हुए न कराते हुए 9 दरवाजों से युक्त घर में आनंद पूर्वक रहता है। आनंद पूर्वक रहता है माने परमात्मा में स्थित होता है, ज्ञान में स्थित रहता है। क्या कहते हैं भगवान, देखना, सर्वकर्माणि मनसा, सर्वकर्माणि, सर्वकर्माणि यानी सारे कर्म मन के द्वारा परित्यज्य, छोड़कर। अब सारे कर्म माने कौन कौन से हुए हमने देखा है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित्त उपासना। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त उपासना, काम्य, निषिद्ध, सारे कर्म, इन सारे कर्मों को छोड़ देता है, त्याग कर देता है। कैसे, मनसा, मन के द्वारा। अब मन के द्वारा इन कर्मों का त्याग कर देना, इसका अर्थ क्या है कि कर्मादि में जो सारे कर्म है उसमें अकर्म दर्शन रूप विवेक, जहां पे कर्म हो रहा है वहां पे कर्म कैसे हो नहीं रहा है, यह विवेक। कैसे, कठपुतलियों की तरह। देखो, कठपुतलियों का जो खेल रहता है ना, नाटक रहता है, तो जो कठपुतलियां है वहां पे क्या सचमुच में कर्म हो रहा है? नहीं, वो नाच रही है, बोल रही है। वहां पे राजा और रानी, उनका विवाह हो जाता है, राजपुत्र राजकन्या एक दूसरे से मिलते हैं, राक्षस मर जाता है, सब कुछ होता है। पर यह सब कुछ होते हुए क्या सचमुच में कोई कर्म हो रहा है? नहीं। ऐसी दृष्टि से यह सारी इंद्रिया, प्रकृति, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कर्म कैसे हो रहा है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति के गुण के द्वारा, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में काम कर रहे हैं, यह जानकर, इस दृष्टि से जब देखता है तो होता क्या है, वह क्या कहता है, मैं कर्म करने वाला नहीं। उसने विवेक किया, हमने बात कही थी पहले शुरुआत में। जब यह विवेक हो जाता है तो विवेक के द्वारा, विवेक के साथ जहां पे कर्म हो रहा है वहां पे कर्म हो रहा नहीं है, यह जानकर बुद्धिपूर्वक उनको छोड़ देता है और सुखपूर्वक स्थित हो जाता है। किसमें? अपने परमात्मा स्वरूप में। अब क्या कहा है देखो, मन, वाणी और शरीर, मन, वाणी और शरीर, इन सबकी चेष्टाओं को छोड़कर मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कर्म और शरीर के द्वारा किए जाने वाले सारे कर्म, इन सब को छोड़कर परिश्रम रहित होकर, श्रम से रहित होकर, प्रसन्न चित्त होकर और
आत्मा से अतिरिक्त सारे बाह्य प्रयोजन नष्ट हुआ, सुखपूर्वक स्थित हो जाता है। क्या बड़ी बात कही, बहुत छोटी सी बात, शब्द बड़े हैं बस। देखो, जब अगर अब हमें कर्मयोग सही सही समझना है तो इस बात को समझना आवश्यक है। आत्मा यह यानी आत्मस्वरूप को जानना, यही एक हमारे लिए प्रयोजन होना चाहिए। पर हमारे लिए प्रयोजन क्या क्या रहते हैं? कई सारे प्रयोजन रहते हैं। आत्मा को जानना है, हाँ, पर वो तो जाना जाएगा, बीच में और भी जो कुछ भी मिल रहा है हो सकता है उसको कर लेते हैं। तो साथ में कोई चीजें जुड़ सकती है तो उनको भी प्राप्त कर लेंगे, ऐसे होता है नहीं। यह जानना चाहिए कि इन सारे प्रयोजनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता का जब एक ये कहते हैं ना, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र संग्रहे ही। अगर भगवत गीता का इतना महात्म्य है, इतना महात्म्य, तो बाकी शास्त्रों को पढ़कर सुनकर क्या फायदा? अगर आत्म प्राप्ति के बाद सब कुछ मिलता है तो बाकी चीजों को अभी प्राप्त करने से क्या फायदा? यह दृढ़ विचार होना चाहिए, दृढ़। एक भगवान मेरे है तो भगवान की प्राप्ति के बाद सब कुछ मिल जाता है, यह विश्वास होना चाहिए। और इस विश्वास के साथ केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए, और बाकी प्रयोजनों के लिए, बाकी उद्देश्यों के लिए मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए सारे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे करने वाला व्यक्ति भगवान में सुखपूर्वक स्थित हो जाता है, ऐसे यहाँ पे कहा है। तो ऐसा जो जितेंद्रिय पुरुष है वशी, कहाँ पे और कैसे रहता है? तो कहा 9 दरवाजों वाला जो ये शरीर है, घर है। कौन सा घर? यह शरीर, यह शरीर ही है जिसमें 9 द्वार है। 9 द्वार कौन से है? तो कहते हैं कान 2, नाक 2, नेत्र 2, एक मुख, यह 7, और मल और मूत्र का त्याग करने वाले 2, यह 9 द्वार। नवद्वारे पुरे देहि, 2 कान, 2 नाक, 2 नासिका, एक मुख, ये विषयों की उपलब्धि करने वाले 7 द्वार, और मल और मूत्र का त्याग करने वाले 2 द्वार। यह सारे जो द्वार है इनको कहा गया नवद्वारे पुरे देहि। तो कहीं कहीं एकादश द्वार भी कहे गए हैं, तो वहां पे एकादश द्वारों का भी विचार किया गया है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। वहां पे ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे जो एक द्वार है उसको इमरजेंसी गेट कहा जाता है। इमरजेंसी गेट क्यों? क्योंकि कोई योगी रहते हैं वही वहां से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए बस। तो ऐसे द्वार होने वाला यह घर है। अब इस शरीर को घर क्यों कहा गया? पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। कठोपनिषद ने कहा है, यहाँ पे कहा है नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। यह शरीर घर क्यों है? बड़ा सुंदर विचार है। अगर यह विचार हम करें ना तो आधे हमारे दुख चले जाएंगे। बताओ, वस्तुओं का जो एक संघात रहता है, संघात माने वस्तुओं का संघ या कोई भी संघ। समझो अभी रेडियो है, टीवी है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, दीवारें हैं, छत है, पंखे हैं, दिए हैं। इन सारों वस्तुओं का जो समूह है, उस समूह को नाम क्या दिया गया? घर।
अब यह जो समूह है वह समूह अपने लिए है या समूह से भिन्न कोई दूसरे वस्तु के लिए है? संघात जो रहता है, नियम ऐसे बनाया गया, संघातस्य परार्थत्वात्, कोई भी वस्तुओं का समूह समूह से भिन्न व्यक्ति के लिए ही रहता है। कोई भी समूह समूह से भिन्न वस्तु के लिए ही रहता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में क्या क्या रहता है? बैठने की वो बीच की जगह रहती है, उसके दो चक्र रहते हैं, बैल रहते हैं। अब यह सब कुछ जो है वह बैलगाड़ी है किसके लिए? मालिक के लिए है। इसी प्रकार से यह जो सारे दरवाजा, दीवारें, छत, इन सब का समूह समूह से भिन्न कोई व्यक्ति के लिए है। घर में सारी जो वस्तुएं रहती है, घर रहता है, वह किसके लिए रहता है? उसके मालिक के लिए रहता है। इसी प्रकार से इस देह में रहने वाला जीव इस देह का मालिक है। जो अज्ञानी जीव है वह इस घर में रहने वाला मालिक है, पर कैसा मालिक है? भाड़े पे रहता है। बड़ी सुंदर बात है। पूज्य राजेश्वरानंद जी, ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद जी बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। वह कहते थे, ये कैसा है घर, ये काया कुटिया निराली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली। और उसमें कैसे है? वहां पे आगे कहते हैं, ये घर है पर कैसा है? भाड़े का है। और भाड़ा क्या है? ये हमारी जो सांस है वही भाड़ा है। जब तक सांस चल रही है घर में रह सकते हैं, सांस खत्म, मकान खाली। सांस का जो पैसा है, सांस चुकती करना जब हम बंद कर देते हैं, इस घर को हम छोड़ देते हैं। तो यह एक संघात है। संघात में रहने वाला उसका मालिक एक जीव है, पर उसमें रहते हुए भी यह मकान भाड़े पे लिया हुआ है, इसलिए इसका मैं मालिक नहीं हूं। यह जानकर जो रहता है वह सुखी है, पर इसको अपना समझ लेता है वह बंधन में फंस जाता है। भाष्यकार कहते हैं, जो अज्ञानी जीव शरीर और इंद्रियों के संघात मात्र को, इस ऐसे संघ को, इस समुदाय को अपना मानकर मैं हूं ऐसे मानने वाला है, वह क्या कहता है? मैं यहां बैठ रहा हूं, भूमि पर बैठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं। और देह में आत्मबुद्धि होने के कारण वह बंधन में फंस जाता है, क्योंकि देह के द्वारा किए गए कर्म उसके अपने हो जाते हैं। विचार करके देखना, एक सामान्य सी बात है। हम रेंट, लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह रहता है ना, उसमें अगर हम कोई घर में भाड़े पर रहने के लिए गए समझो, और अब उस घर में कोई लीकेज वगैरह है, कोई काम करना है, तो जो भी घर का काम करना है वह भाड़े पर रहने के लिए आया हुआ व्यक्ति करता है या उसका जो असली मालिक है वह करता है? असली मालिक को ही करना पड़ता है ना। चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो बात छोड़ दो, अगर कहीं पे कोई रिपेयर वर्क करना है उस घर का, तो उसका पैसा किसको भरना पड़ता है? जो भाड़े पर रह रहा है उस व्यक्ति को नहीं भरना पड़ता, मालिक को ही भरना पड़ता है। पर अगर वो जो रहने के लिए आया हुआ व्यक्ति है वह समझे कि यह घर मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, तो क्या करेगा? अपना पैसा खर्च करेगा ना, तो बंधन में फंस गया। अरे जैसे भगवान ने शरीर मिला है, प्रारब्ध के अनुसार जैसे उसका क्षय होना है, जो भी होना है वो होने दो।
यह शरीर अच्छा रहे, जिस घर में मैं रह रहा हूं वह अच्छा रहे, इसका ख्याल मैं रखूंगा। पर काल के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार यह शरीर की जो भी अवस्था हो वो शरीर के ना, मेरी ही नहीं है ना। यह जानने वाला व्यक्ति सचमुच में देह से भिन्न रहकर कर्म कर सकता है। इस सबके पीछे अज्ञान है। थोड़ा अब इस विचारों से बाहर आकर करते हैं। इस श्लोक का सामान्य अर्थ यही है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सारे कर्मों को मन के द्वारा त्याग कर जितेंद्रिय कर्मयोगी ज्ञानी पुरुष इस देह में रहते हुए भी मैं यह देह नहीं हूं यह जानकर कर्म करते होते हुए भी नैव कुर्वन्न कारयन्, ना कोई कर्म करते हुए ना कराते हुए आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, शांति से रहता है। तो अज्ञानी के बारे में क्या बात हुई, इसको समझते हैं। वह ऐसे है, अज्ञान के कारण वह जीव इस शरीर को अपना समझ लेता है, या शरीर को अपना मानने वाला अज्ञानी ही जीव कहा जाता है। क्यों और ये कैसे हुआ, उदाहरण देखते हैं। रास्ते से चलते हुए, वेदांत में यह उदाहरण बार बार दिया जाता है। रास्ते से चलते हुए किसी व्यक्ति को सांप दिखाई दिया तो वह चिल्लाने लगा, अरे सांप सांप सांप, डर गया क्योंकि सांप काट लेता है। तो जहां से जा रहा था बाजू में कोई व्यक्ति था, वह दौड़ते हुए, अरे क्या हुआ बताओ भाई। तो कहा, अरे ये देखो सांप है। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे चलो देखते हैं। तो उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा तो वहां पे रस्सी थी। अब हुआ ऐसे, डर कब तक था, भय कब तक था, जब तक सांप दिखाई दे रहा था तब तक। यानी सचमुच में है रस्सी, देखा सांप, और जब रस्सी को सांप के दृष्टि से देखा गया, गलत दृष्टि से देखा गया, और यह क्यों हुआ, रस्सी के अज्ञान के कारण। रस्सी को रस्सी की दृष्टि से देखा नहीं गया, रस्सी को रस्सी के रूप में देखा नहीं गया, यह है अज्ञान। और सांप के दृष्टि से देखा गया, यह है विक्षेप। जब सांप के दृष्टि से उस रस्सी को देखा गया तब मन में भय निर्माण हुआ, उस रस्सी से दूर भाग जाना चाहिए, या उस सांप से दूर भाग जाना चाहिए, या उस सांप को मारना चाहिए। यह सारे विचार किए गए, यानी कर्म में प्रवृत्त हुआ, है ना। इसी प्रकार से यह शरीर मैं हूं, कर्म करने वाला मैं हूं, यह अज्ञान के कारण मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, यह न जानने वाला ऐसा अज्ञानी व्यक्ति विक्षेप के कारण इस शरीर को मैं हूं, मैं ये शरीर हूं ऐसे समझ लेता है। और शरीर मैं हूं समझने वाला व्यक्ति मैं कर्म कर रहा हूं ऐसे कहता है। यहां पे दुख की बात यह है, हम मुंह से तो कहते हैं, देखो अगर मैंने पूछा, ये आपसे कहा ये शरीर किसका है, या ये क्या, दूसरे शब्दों में देखते हैं, हम कभी ये नहीं कहते ये मैं हूं, मेरा शरीर कहते हैं, है ना। हम मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सर, सब कहते हैं ये सब मेरा है। पर आपको पूछा गया, आपका नाम लेकर अगर मुझे पूछा गया प्रणव कौन है, तो मैं कहता हूं मैं, यानी मेरे सारे कर्म
मैं शरीर हूं, यही इस दृष्टि से होते हैं। कह रहा हूं ये मेरा शरीर है, पर भाव क्या है, ये शरीर ही मैं हूं। मुंह से कहते हुए हम कहते हैं, देखो कैसे वेदांत छोटी छोटी बातों में छुपा हुआ है, कैसे ज्ञान छुपा हुआ है छोटी छोटी बातों में। कहते तो है हम मुंह से कि ये शरीर मेरा है, जो वस्तु मेरी है क्या वो मैं हो सकता हूं? नहीं। अगर मेरा मोबाइल है तो मैं मोबाइल हो नहीं सकता, मेरा किताब है तो किताब मैं हो नहीं सकता। पर होता कैसे है शरीर के बारे में, मेरा शरीर है और शरीर भी मैं हूं, यह अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण शरीर के द्वारा किए गए सारे कर्म वह अपना समझ लेता है और बंधन में फंस जाता है। अब यह कहते हुए भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अगर आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला नहीं है, इंद्रियों के द्वारा कराने वाला भी नहीं है, आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला है नहीं, आत्मा यानी मेरा सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप, वह ना कर्म करने वाला है ना कर्म कराने वाला है, तो मनुष्य या अज्ञानी लोग अपने आप को कर्म का कर्ता क्यों मानते हैं और कर्म के फल के भागी क्यों होते हैं? भगवान उत्तर देते हैं 14वां श्लोक, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं लोकस्य, मनुष्यों के, जीवों के, न कर्तृत्वम, न कर्तृत्व न कर्माणि, न सारे कर्म, न कर्म फल संयोगम, कर्मों के फल के साथ संयोग, प्रभु यानी परमेश्वर, न सृजति निर्माण नहीं करता, परंतु तू स्वभावस्तु प्रवर्तते, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर आप कहो भगवान ने ही ऐसे निर्माण किया है, नहीं, भगवान मनुष्यों का कर्तापन, कर्तृत्व, उनका कर्म, कर्मों के फल के साथ संयोग, यह कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, परंतु स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह सारा खेल प्रकृति का है। बड़ी सुंदर बात है। आगे भगवान कहते हैं, कहेंगे अगले श्लोक में तो बड़ी बात कहेंगे, ये सारे कर्म वगैरह मैंने तो किए ही नहीं है, ना मुझ में कर्म समाते, तो आगे देखेंगे। पर यहाँ पे विचार करो कितनी बड़ी बात भगवान ने की है। मैंने ना कर, अगर तुम कहो कि भगवान यह सब तुमने निर्माण किया है, भगवान कहते हैं ना, निर्माण मैंने किया है पर ब्लूप्रिंट तुमने दी है। कैसे है विचार करके देखना। हमें जो शरीर चाहिए, समझो इस जन्म में मैंने विचार किया, नहीं यह कुछ काम का नहीं, ये वेदांत वगैरह पढ़ो कुछ मिलता नहीं है, क्या करे, अगली बार मैं राजा बन जाऊंगा, अगले जन्म में मुझे क्या होना है, राजा। और कैसे, छोटा मोटा नहीं, बड़ा सार्वभौम। यानी जब इच्छा मन में निर्माण हुई तो हुआ कैसे, नोट किया गया, अच्छा इसको राजा बनना है, चलो
तब जब उसको इतना सारा पुण्य मिल जाएगा तो इसको राजा बना देंगे। यानी हुआ ऐसे कि अगला जन्म या कोई भी जन्म कैसा हो, कैसा मिले, इसके लिए ब्लूप्रिंट मैंने बना दी है और उस ब्लूप्रिंट के अनुसार मुझे कर्म या कर्मफल मिलेगा ही। क्या भगवान ने कहा था? नहीं। जैसा हमने मांगा है वैसा ही तो भगवान देंगे, बाकी कुछ नहीं। भगवान यही कहते हैं, न कर्तृत्वम न पि कर्माणि। भाष्यकार बड़ा सुंदर कहते हैं, न कर्तृत्वम कुरु इति न पि कर्माणि रथ घट प्रासादादीनि ईप्सिततमानि लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभु। यह देहादि का स्वामी जो आत्मा है, वह न तो तुम अमुक कर्म करो इस प्रकार से लोगों में कर्तृत्व को उत्पन्न करता है, न रथ महाल घट ऐसे आदि जो कर्म जो अत्यंत इष्ट है, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, यह सारी जो इच्छाएं है इनकी रचना करता है। न कर्तृत्व का निर्माण करता है, न कर्म की इच्छा निर्माण करता है, कर्म फल के साथ संयोग भी नहीं निर्माण करता। अगर यह देह का स्वामी, यह जीव, यह आत्मा यह सब कुछ नहीं कर रहा है तो होता कैसे है? कौन कर रहा है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रकृति ही जो अविद्या है वही यह सब करा रही है। समझना है तो एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मूवी थिएटर में हम जाते हैं, हाँ? हम मूवी थिएटर में जाते हैं, पर्दे पर क्या देखते हैं? मूवी देखते हैं। अब मूवी देख रहे हैं, देखते वक्त, चलो मूवी की बात छोड़ दो, अभी आप मुझे देख रहे हो, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरा चेहरा हिल रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है। पर अगर सचमुच में देखो तो आप क्या देख रहे हो? आपके सामने जो स्क्रीन है उसी को देख रहे हो। आपके सामने जो स्क्रीन है उसको ही आप देख रहे हो, बाकी कुछ नहीं। तो स्क्रीन से आप कहो अरे तुम्हारे द्वारा कर्म हो रहा है, वो कहेगा मेरे द्वारा कहां पे कर्म हो रहा है। जैसा डेटा आ रहा है, जैसा मुझे उसके, क्योंकि डेटा आता है ना इलेक्ट्रिक, जो भी अंदर जैसे आ रहा है वैसे सामने दिख रहा है। ना उसमें मेरा कुछ कर्म है ना क्रिया है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको ऐसे दिखना चाहिए, हाथ ऐसे हिलना चाहिए, आपको हाथ ऐसे हिला हुआ दिखना चाहिए, वैसे हिला हुआ दिखना चाहिए, कुछ नहीं। स्क्रीन वैसे के वैसे है। नहीं तो विचार करो स्क्रीन का हालत क्या हो जाती है अगर मेरे हाथ के अनुसार आपका स्क्रीन भी हिलने लगता तो, या आप जैसे हिल रहे हो तो मेरा स्क्रीन भी हिलने लगता तो स्क्रीन तो खराब ही हो जाती 1-2 सेकंड में। आपके सामने वाली स्क्रीन वैसे के वैसे ही है, उसने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से आत्मा वैसे के वैसे ही है, अविद्या के कारण यह सारे कर्म होते हुए हमें दिखाई देते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, यह ना एक कैसे है, हमारे छोटी छोटी गोलियां रहती है ना बीमारी की या कभी सर्दी की, घर में रहती ही है, या होम रेमेडी जो हम कहते हैं ना, घर के नुस्खे, ऐसे यह श्लोक है। स्वभावस्तु प्रवर्तते यह समझो, या प्रकृते क्रियमाणानि समझो, या अगले 11वें श्लोक में आएगा, 11वें अध्याय में एक स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। हमारे गुरु जी कहा करते थे इनको ध्यान में रखो। क्यों? जब भी मन में दुख हो तो जैसा दुख वैसे यह इलाज है। अगर कभी मन में विचार आता है अरे यह कर्म हो रहा है, मैं कर्म करने वाला हूं, नहीं, स्वभावस्तु प्रवर्तते,
अरे मैं रो क्यों रहा हूं? क्योंकि सामने कोई सैड सीन है, चित्रपट है, मूवी में कोई दुख भरी घटना हो रही है। पर वहां पे अगर मैं इस दृष्टि से देखता रहूं कि स्क्रीन है, उस पर कोई आ रहा है, कोई लाइट जा रहा है, कोई दिए जल रहे, क्योंकि तो एलईडी रहता है ना, तो छोटे छोटे दिए यहाँ पे जल रहे हैं, यहाँ पे बुझ रहे, ये रंग दिखा रहे, वैसे है ऐसे। इस दृष्टि से मैं देखूं और वह पात्र सचमुच में है ऐसा समझू ही ना, तो क्या रस की निर्मित नहीं, ना दुख की निर्मित है, ना सुख है। मैं शांति से बैठा हुआ हूं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वह प्रकृति के अनुसार अविद्या के कारण हो रहा है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आगे चलकर अगर प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही ये सारे कर्म हो रहे हैं। पर इसमें एक बात ध्यान में रखना, अपने किए हुए कर्मों के फल को हम ना नहीं कह सकते। अब तक जो भी हमारे चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, चाहे पुण्यात्मक हो या पापात्मक हो, उन सबका फल हमें भुगतना ही है, उसको हम ना नहीं कह सकते। पर उनका उपभोग करते हुए यह जरूर कह सकते हैं, इनका अनुभव करने वाला मैं नहीं हूं। जिस प्रकृति के द्वारा कर्म हुए थे वही प्रकृति अभी अनुभव कर रही है। अगर यह दृढ़ निश्चय हो तो बात सही है। कर्म करते वक्त मैं करता नहीं हूं, पर फल का उपभोग लेते हुए मैं उपभोक्ता हूं, ऐसे नहीं हो सकता। जब हम कर्तृत्व का त्याग कर देते हैं तो फल का उपभोग करने वाला भी चला जाता है। यह विचार भी होना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मैंने कभी, आत्मा कभी भी नहीं करता, स्वभावस्तु प्रवर्तते। और वास्तव में क्या है, भगवान अगले श्लोक में कहते हैं नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। एक साथ, नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं विभुः, सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा, न कस्यचित् पापम, न किसी का पाप, न च सुकृतम, न किसी का पुण्य, आदत्ते ग्रहण करता है, किंतु परंतु अज्ञानेनावृतम, अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक गया है, तेन जन्तवः मुह्यन्ति, उसके द्वारा अज्ञानी जन मोहित होते हुए है। सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा न किसी का पाप कर्म न किसी का पुण्य कर्म अपने सर पे लेता है, अपने पास लेता है, परंतु अज्ञान के द्वारा मोहित हुए व्यक्ति ही ऐसे कहते हैं। यह कहने वाले व्यक्ति क्या, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढक गया है, ऐसे ही व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। बड़ा सुंदर विचार है। अगर सचमुच में देखो, हम कहते हैं ना, सारे कर्म, पुण्य भी परमा भगवान तुम्हारा, पाप भी तुम्हारा। भगवान कहेंगे अरे मेरा हो कैसे सकता है? देखो, हमारी दृष्टि से बात सही है, ये एक बीच की जो स्टेज है उसके लिए बात सही है,
साधना की अवस्था में यह बात सही है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में न पुण्य मेरा है न पाप मेरा है। जो हमने दृष्टांत देखा था, अगर स्क्रीन को हम कहे अरे तुम ये क्या दिखा रहे हो, कभी कॉमेडी दिखाते हो कभी ट्रेजेडी दिखाते हो, तो कहेगा मैं कहां पे दिखा रहा हूं, न ये सुख मेरा है न दुख मेरा है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? भगवान तो नित्य असंग है, तो ना वह न वह किसी का सुख ले सकते हैं ना दुख ले सकते हैं। मैं सुख लेता हूं और दुख लेता हूं, यह सारे अज्ञान की अवस्था में किए गए आरोप है, भ्रम है। भाष्यकार बड़ा सुंदर कहते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा किसी भक्त का न पुण्य ग्रहण करते हैं न पाप ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न यह आता है, अच्छा तो भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म, दान, होम, यह सारे अर्पण किए जाते हैं, वह किस लिए, वह क्या है? तो भगवान कहते हैं ये सारे जो जीव है जो इन सारे कर्मों को कर रहे हैं, उनके लिए जो विवेक विज्ञान है, जो उनका विवेक है, ज्ञान है, वह ढका हुआ है। और वह ज्ञान वह विवेक ढका होने के कारण वह समझते हैं कि वह संसारी जीव है, मैं सृष्टिकर्ता परमात्मा हूं, और जीव करता है मैं करता हूं, मैं कराता हूं, मैं खाता हूं, मैं खिलाता हूं, और इस प्रकार से मोहित हुए हुए वह जीव अपने कर्म, पुण्य और पाप मुझ में समर्पित करते हैं। आसान बात कहनी है तो जब भगवान कहते हैं कि सारे पुण्य, जहां पे भी इस शास्त्र में पुण्य और पाप मुझ में समर्पित करो, वह साधना की बीच वाली अवस्था है, पर वह अंतिम अवस्था है नहीं। साधना की वह बीच की अवस्था है, अंतिम अवस्था है नहीं। कैसे समझना है? ऐसे समझो, छोटे बच्चों, एकदम सा छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को प्रश्न हुआ, अरे बारिश कैसे होती है, बरसात कैसे होती है? तो पिताजी ने कहा, अरे पता है, बादलों में एक बड़ा हाथी है, और वह क्या करता है, वह उसकी जो सोंड है, उसका जो नाक है, उसमें पानी भर लेता है और सब जगह पर उड़ाता है। तो जो वह पानी गिरता है जमीन पे, तो बरसात के रूप में आता है। या दूसरा कहते हैं, जब बहुत गर्मी के कारण आकाश रोने लगता है तो बरसात होने लगती है। क्या वो सच्चा उदाहरण है? नहीं, पर उसको सच जो है वह बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक उसका वह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। पर ऊपर कुछ ना कुछ है, वहां से बरसात हो रही है, कुछ तो एक डायरेक्शन पे एक मार्ग दिखाया जाता है। इसी प्रकार से जीव को जब बताया गया कि भगवान तुम्हारे पाप और पुण्य को ग्रहण कर लेंगे, उनको समर्पित कर दो, उसकी स्वार्थ बुद्धि को कम करने के लिए वह एक मार्ग दिया गया। पर क्या वो उसका अंतिम ध्येय है, अंतिम स्थान है? नहीं। वास्तविक स्वरूप क्या है? परमात्मा असंग है, ना वो पुण्य ग्रहण करते हैं ना पाप ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ यह जानना चाहिए, जो जीव पुण्य और पाप को समर्पित करने का प्रयास कर रहा है, ना वह पुण्य और पाप उसका है। जब पुण्य और पाप से
जीव विभक्त हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, तभी कहा जा सकता है कि भगवान समर्पित किए गए पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करते। यह दोनों बातें भिन्न अवस्था की है। क्या विचार है? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं तो पता चलेगा। सपने में आपको कोई व्यक्ति मिला और उसने आपको 10 लाख रुपए दिए। उसने 10 करोड़, चलो बोलने में क्या जाता है, 100 करोड़ भी बोलते हैं, चलो उस व्यक्ति ने आपको 100 करोड़ दिए, आपने लिए। उस व्यक्ति ने आपको 100 करोड़ दिए, आपने उस पैसे को ग्रहण किया। वह जो सपने में आप है ना, वह आप जग गए। जगने पर, जागृत अवस्था में आने पर आपको उस 100 करोड़ रुपयों पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा? या कितने काम आते? बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं आते। पर आपने उनको ग्रहण किया है, उस व्यक्ति ने आपको दिया है। पर जागृत अवस्था में आने पर, जाग जाने पर, क्या आपने उसको ग्रहण किया है या क्या उस व्यक्ति ने दिया है? नहीं, वो देने वाला भी नहीं है, ग्रहण करने वाला भी नहीं है। यह जैसे है वही वैसे ही यहां पे समझना चाहिए। पारमार्थिक दृष्टि से, अंतिम दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से न भगवान कर्म को ग्रहण करते हैं न पाप को ग्रहण करते हैं। पर जब मैं अज्ञानी अवस्था में हूं तब सन्मार्ग पर चलने के लिए, मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए वह समझना आवश्यक है। पर साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए, सत स्वरूप परमात्मा असंग होने के कारण न पाप को ग्रहण करते हैं न पुण्य को ग्रहण करते हैं। अधिक विचार है, वह विचार हम अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।